हमारा सवाल यह है कि क्या आप अपनी नौकरी से खुश हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक इंसान अपनी जिंदगी में सोने के बाद सबसे ज्यादा समय अपने काम को देता है। वो खुद का बिजनेस भी हो सकता है, वो आपका दफ्तर भी हो सकता है। एक इंसान ऑन एन एवरेज अपने पूरे लाइफ टाइम में 81,396 घंटे यानी कि करीब 9.5 साल सिर्फ अपने काम को देता है। और ऐसे में सोचिए कि अगर इस समय को आप खुश रहकर बिताना चाहते हैं या फिर दुखी रहकर। हमारे देश के दफ्तरों में एक आम धारणा यह बन चुकी है कि जो सबसे ज्यादा घंटे तक दफ्तर में काम करता है या बिताता है वो एक अच्छा एम्प्लॉय है। और ऐसे लोगों को महीने में वेल डन का कार्ड दे दिया जाता है। उनकी फोटो को कंपनी के दफ्तर में लगा दिया जाता है और सबको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय दफ्तर में बिताना इसका मतलब ये है कि खुद के लिए बचे हुए समय को माइनस कर देना, कम कर देना। और अगर खुद के लिए समय नहीं बचेगा तो समझिए कुछ भी नहीं बचेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में एक हफ्ते में एक नौकरीशुदा आदमी औसतन 28 घंटे दफ्तर में बिताता है। चीन में एक आदमी 46 घंटे से ज्यादा का वक्त दफ्तर में देता है। जर्मनी में यह आंकड़ा 34 घंटे का है, तो जापान में 36 घंटे का। भारत में यह है 46.7 आवर्स का और ब्रिटेन में 35.9 घंटा। फ्रांस में 35.9 आवर्स, तो ब्राजील में 39 आवर्स। इटली में 36.3 आवर्स, तो कनाडा में 32.1 आवर। अब ये जो पूरा चार्ट इस वक्त आपके सामने है, इसको जरा एक बार फुल स्क्रीन पर देखिए और आप ये सोचिए कि भारत के लोग सबसे ज्यादा घंटे दफ्तर में बिताते हैं, सबसे ज्यादा समय देते हैं। ये एक कैलकुलेटेड एवरेज टाइम है, औसतन समय है। हमारे देश में कुछ लोग तो 15-15 घंटे, 16-16 घंटे तक दिन में नौकरी करते हुए दफ्तर में बिता देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश के कुछ बड़े बिजनेस टाइकून्स का मानना है कि यह समय भी कम है। बीते साल इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने देश के युवाओं को 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने यह कहा था कि दुनिया में भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द लोएस्ट है और इसीलिए मैं देश के युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस बात को कहें कि आप हफ्ते में 70 घंटे तक काम करना चाहते हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन की इस बात का मतलब यह है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपने एम्प्लॉई से 70 घंटे तक काम करवाना चाहेंगे। और इस बात का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति एक दिन में 24 घंटे के भीतर 14 घंटे दफ्तर में काम करेगा, 14 आवर्स आउट ऑफ 24। फिर उसके बाद अगर 8 घंटे आप सोने के लिए निकाल देंगे तो उसके पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचेगा अपनी जिंदगी को जीने के लिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि आपका दफ्तर आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि कैसे इसी छोटे हिस्से को इतना बड़ा बना दिया जा रहा है कि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े हिस्से यानी कि जिंदगी को एक दिन में महज 2 घंटे की मोहलत दे रहा है। यानी कि आप एक पूरे दिन में अपने लिए सिर्फ 2 घंटे की जिंदगी जी सकते हैं। और अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, आपको एना सेबास्टियन के एग्जाम्पल से समझना चाहिए। बीते जुलाई के महीने में एक 26 साल की सीए एना सेबास्टियन की मौत हुई और इसके बाद उनकी मां ने उस कंपनी को एक लेटर लिखा जहां पर वो काम किया करती थी। उनकी मां ने इस लेटर में यह बताया कि उनकी बेटी की जान एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से गई है। और इस एक्सेसिव वर्क प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं, जरा वो भी जानिएगा। सबसे पहले मानसिक असर किस तरीके का होता है। आपको बेचैनी होने लगती है, आपको एंजाइटी होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको मेमोरी लॉस होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, फिर आप क्रिएटिविटी करने में कमी महसूस करते हैं, आपको उदासी महसूस होती है और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आ जाती है। आप इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा आपको आने लगता है, एंगर इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। ये सब आपके दिमाग पर असर करता है। लेकिन अगर आप शारीरिक असर की बात करेंगे
तो आपको सिर दर्द, माइग्रेन होगा, आपको नींद नहीं आएगी, दिल की धड़कन पर असर पड़ेगा, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द आप महसूस करेंगे, आपकी स्किन पर स्पॉट्स नजर आएंगे, आपको इंडाइजेशन या फिर भूख न लगना जैसे सिम्टम्स और थकान, जो कि इसका शारीरिक प्रभाव है। अब आप जरा सोचिए कि आगे बढ़ने की जिद, जिंदगी में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर, काम का बोझ, ये सारा का सारा बोझ अब दिमाग पर हावी होने लगा है, जो दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफी है। वेस्टर्न कंट्रीज में 40 से 50 साल के बीच हार्ट की सर्जरी की नौबत कम आती है, लेकिन भारत जैसे देश में इस उम्र में बड़ी संख्या में लोगों का दिल इतना ज्यादा कमजोर हो रहा है कि सर्जरी करने तक की नौबत आ जाती है। युवाओं की स्थिति को उसका स्ट्रेस बढ़ता हुआ एक मेन रीजन है। गैलप नाम की एक रिसर्च एजेंसी ने एक डेटा को रिलीज करते हुए यह बताया था कि दक्षिण एशिया में करीब 49% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरी में तनाव को महसूस करते हैं। यानी कि यह डेटा सबसे ज्यादा भारत के लोगों की कहानी को दिखाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत जैसे देशों में सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सैलरी से खुश हैं। इसके अलावा बाकी सभी लोग किसी न किसी मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। अब आप जरा इसका दूसरा पहलू समझिए। अगर आप नौकरी से खुश नहीं हैं तो इसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ उतनी ही तनावपूर्ण बन जाएगी जितना स्ट्रेस आप दफ्तर से घर लेकर आएंगे। और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने वालों को दरअसल यह भी समझना होगा कि यहां पर बैलेंस करने जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और काम उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इस हिस्से को इतना हक मत दीजिए कि आपकी सबसे बड़ी चीज आपसे छीन ले, वरना आपको 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग याद तो होगा ही, जहां पर जॉय लोबो के फ्यूनरल में आमिर खान अपने डीन बोमन ईरानी से कहते हैं कि जॉय की मौत का कारण इंटेंस प्रेशर इन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग बताया जा रहा है और इसकी वजह से इसे कोई हत्या नहीं मान रहा, जबकि जॉय की मौत दिमाग पर पड़ रहे प्रेशर की वजह से गई है। वो प्रेशर जिसकी अभी अभी हम बात कर रहे हैं।